नमस्कार। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। यह केवल एक शास्त्र वाक्य नहीं बल्कि एक महान सत्य है जिसे समझने से बाहरी जगत और आंतरिक जगत के रहस्य प्रकट होते हैं। आंतर जगत और बाहरी जगत एक ही नियम से संचालित होते हैं। मनुष्य का शरीर और संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे का प्रतिबिंब है। इस संकल्पना के साथ शुरू करते हैं महाकुंभ के अमृत स्नान की कुंभ यात्रा। कुंभ का अर्थ है घड़ा और यह शरीर भी एक कुंभ अर्थात एक घड़ा ही है जिसमें चेतना और प्राण का अमृत भरा है। कुंभ बाह्य ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र और गुरु की स्थितियों के अनुरूप होता है, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा संतुलित होती है। वैसे ही आंतरिक कुंभ अर्थात शरीर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संतुलन वैसा ही प्रभाव करता है। जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है, वैसे ही हमारे भीतर भी ईड़ा हमारी गंगा है, पिंगला हमारी यमुना और सुषुम्ना सरस्वती है और इनका संतुलन आत्म साक्षात्कार की दिशा में हमें ले जाता है। आज के ध्यान में हम आंतरिक कुंभ यात्रा में जुड़ेंगे। इस अद्भुत कुंभ यात्रा के कुछ विशेष चरण हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अनोखी आंतरिक कुंभ यात्रा। इस कुंभ यात्रा की शुरुआत होती है मूलाधार से और पूर्णता प्राप्त होती है द्वादश में, जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी सक्रिय और संतुलित होने लगती है। तब सुषुम्ना स्वयं ही जागृत हो जाती है। इस स्थिति में त्रिवेणी संगम की अनुभूति होने लगती है, किंतु ईड़ा और पिंगला को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चरणों में अभ्यास करना होगा। मन का अवधान मूलाधार के स्थान पर ले जाना है। प्रथम चरण है प्राण अपान वायु को संतुलित करना, जो कुंभक के लिए आधार तैयार करता है। प्राण और अपान का कुंभक द्वारा मिलन की विधि को पहले समझ लेना है। सबसे पहले धीरे धीरे श्वास को भीतर ले, श्वास को नाभि क्षेत्र मणिपुर पर रोके अर्थात कुंभक करे और मन में अनुभव करे कि प्राण और अपान मणिपुर में मिल रहे हैं। श्वास को अब धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाना है और निरीक्षण करते रहे कि ऊर्जा मेरुदंड के मध्य से ऊपर की दिशा में उठती चली जा रही है। इस अभ्यास को कुछ समय दोहराना है।
कुंभ का अर्थ है धारण करने वाला, घड़ा, और कुंभक का अर्थ है प्राण धारण करने की एक विधि। बाह्य कुंभ मेला अमृत का स्नान है और कुंभक भीतर का कुंभ मेला जहाँ अमृत का संचार है। कुंभक प्राणायाम से ऊर्जा को स्थिर किया जाता है, जिससे आंतरिक कुंभ अर्थात शरीर अमृत से भरता है। कुछ समय अभ्यास करते रहें। दूसरा चरण। अब हम कुछ समय कुंभक की विधि का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले श्वास को भीतर ले, कुंभक करे अर्थात श्वास को रोके। श्वास रोकते हुए मूल बंद अर्थात गुदा का संकोचन और उद्यान बंद अर्थात पेट को अंदर की ओर खींचे। 10 से 15 सेकंड तक इस बंद को लगाए रखे और धीरे धीरे फिर उसे छोड़ते जाना है। यह अभ्यास कुछ समय दोहराते रहे। कुंभक प्राणायाम ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर करने में सहायक है।
इस समय प्राण और अपान सुषुम्ना में प्रवेश कर मध्य मार्ग से ऊपर उठ रहे हैं। ऊर्जा मूलाधार से मणिपुर तक सहज ही यात्रा कर रही है। प्राण और अपान का अग्नि तत्व का मणिपुर में संगम हो रहा है। आंतरिक चेतना शुद्ध हो रही है। बाहरी कुंभ के 12 वर्ष और आंतरिक कुंभ के 12 चक्र ईड़ा और पिंगला का मूल स्त्रोत्र मूलाधार है और अब दोनों ही नाड़ियां प्राण और अपान कुंभक प्राणायाम के साथ संतुलित हो चुकी है। मेरुदंड के मध्य में सुषुम्ना भी सक्रिय है। यह त्रिवेणी की धारा एक चमकते हुए ऊर्जा प्रकाश में रूपांतरित हो चुकी है। यह प्रकाश की धाराएं मूलाधार और गुप्त मूलाधार में ऊर्जा जागरण कर रही है। धीरे धीरे स्वादिष्ठान में और सुप्त स्वादिष्ठान में आवेगों पर नियंत्रण की शक्ति जागृत हो रही है। मणिपुर और सूक्ष्म मणिपुर में आंतरिक शक्ति का नियमन करते हुए अब यह ऊर्जा अनाहत में प्रेम और करुणा के भाव को उत्कल करते हुए धीरे धीरे अब विशुद्ध में कंठ के स्थान पर सत्य का बोध और अभिव्यक्ति के साथ जुड़ रही है। आज्ञा चक्र भूमध्य के स्थान पर अब यह शुद्ध ऊर्जा पहुंच रही है और ललाट के स्थान पर दिव्य ऊर्जा का संगम हो रहा है। यही वह स्थान है जहां आंतरिक प्रयागराज का त्रिवेणी संगम का प्रगटीकरण हो रहा है। और इसी अमृत जल धाराओं के साथ सहस्त्रार और परम सहस्त्रार द्वादश में शिव के प्रति पूर्ण समर्पण की अनुभूति प्रबल हो रही है। एक दिव्य प्रकाश और दिव्य शिव स्वरूप अंधकार
दोनों के मध्य में शिव का साक्षात्कार। यही क्षण है जिसे मोक्ष कहा जाता है। शिव की विशालता, शिव की अनंतता, शिव की प्रचुरता में डुबकी। यही महाकुंभ का अमृत स्नान है। यही धन्य क्षण है। यही सर्वोत्तम जीवन की क्षण है। सामान्य सांसों पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए अब आप इस ध्यान से बाहर आ जाएं।